शाही स्नान महाकुंभ मेले का एक प्रमुख स्नान पर्व है। इसमें साधु संतों को सम्मान के साथ स्नान कराया जाता है। शाही स्नान धार्मिक परंपरा और आस्था का अहम हिस्सा है। इस दौरान अलग अलग अखाड़ों के साधु संत, नागा साधु और अन्य संप्रदायों के महंत पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। उनके स्नान के बाद आम श्रद्धालुओं को भी स्नान करने का मौका मिलता है। शाही स्नान के दौरान संत और नागा साधु शाही शान शौकत के साथ पहुंचते हैं। वे नाचते गाते भजन कीर्तन करते हुए रथों, हाथी और पैदल संगम तट पर पहुंचते हैं। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से आकाशीय संरेखण सबसे अनुकूल होता है। शाही स्नान तभी किया जाता है जब ग्रह नक्षत्र बेहद शुभ स्थिति में हो। शाही स्नान करने का नियम। हिंदू सनातन मान्यता के अनुसार कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक परंपराओं और शास्त्रों के अनुसार शाही स्नान साधु संतों और नागा साधुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इसे देवदत्त प्राप्ति और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए यह कुंभ की परंपरा एक महत्वपूर्ण भाग है। शाही स्नान केवल 3 पर्वों पर होता है। पहला शाही स्नान मकर संक्रांति पर और दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी और तीसरा और अंतिम स्नान बसंत पंचमी फरवरी को होगा। संगम तट पर जिस स्थान पर कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों को बसाया जाता है और साधु संत रहते हैं, वहां पर पहुंचने के लिए पेशवाई निकली जाती है। यह साधु संतों का मेला में प्रवेश के समय होता है। मेले में प्रवेश के लिए अखाड़ों और साधु संतों का भव्य जुलूस निकाला जाता है। इसे अखाड़ों का आधिकारिक प्रवेश कहा जाता है। पेशवाई में अखाड़े अपने झंडे, चिन्ह और पताकाओं के साथ भव्य तरीके से शहर से संगम तक पहुंचते हैं। इसमें घोड़े, हाथी, बैंड और रथ का इस्तेमाल किया जाता है। नागा साधु अपनी कठिन तपस्या और संयम के लिए जाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी शाही स्नान को और भी प्रभावशाली बना देती है। नागा साधुओं को महायोद्धा साधु भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में वे धर्म और समाज की रक्षा के लिए सेना के रूप में कार्य करते हैं। स्नान की तिथियां पंचांग के अनुसार निर्धारित की जाती है। हर अखाड़ा अपनी तय बारी के अनुसार संगम तट पर स्नान करता है। सबसे पहले नागा साधु और प्रमुख संत स्नान करते हैं, जिसे प्रथम स्नान अधिकार कहा जाता है। इसके बाद अन्य अखाड़े और श्रद्धालु स्नान करते हैं।